कुदरत हमें बहुत कुछ सिखाती है। 2 दिन से जो वातावरण में अचानक बदलाव आए हैं, यह बदलाव हमारे जीवन में कई चीजों को उजागर करते हैं। यह जो तेज हवाएं चली, अचानक जो बारिश हुई, बहुत से लोगों के जीवन में अनवांटेड सिचुएशंस थी। जो अच्छे घरों में रहते हैं उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जो छोटे झोपड़ों में रहते हैं, खुले में रहते हैं, उनके जीवन जैसे तहस नहस। मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की, जैसे पेड़ पौधे, टहनियाँ, ये सब चीजें अपने जीवन में हमें कुछ न कुछ सिखाती है। जो बड़े पेड़ थे, जिसके ठल बहुत बड़े थे, जिसकी जड़ें जमीन में ऊंडी उतरी हुई थी, वह पेड़ इस तूफान से ज्यादा असरग्रस्त नहीं हुए। लेकिन छोटे पेड़ जो भी अभी डेवलप हो रहे हैं, जिनकी टहनियाँ बहुत पतली थी, वह जमीन से उखड़ कर गिर चुके। और कुछ छोटे पौधे जैसे उखड़ के सीधे ही उनका अस्तित्व ही जैसे खत्म हो गया। और इसी तरीके से जो छोटी छोटी बेल होती है, जो किसी के सहारे पे खड़ी होती है, जो किसी रस्सी पे या किसी दीवार पे फैलती है, उनको कुछ नहीं हुआ, वो यूं खड़ी रह रही। क्या सीखेंगे हम कुदरत से? क्या समझेंगे ये मैसेज हमें क्या देता है? कुदरत हमें क्या सिखाती है? घंटों तक बैठकर मैं देखती रही, मैं समझती रही कि हमारे जीवन में भी तो कुछ ऐसे ही हो रहा है। जिन्होंने अपनी जड़ें कायम कर ली है, जिन्होंने अपने थल को बड़ा कर लिया है, वह किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने थल को मजबूत नहीं किया, जड़ों को जमीन पे नहीं गाड़ा, और छोटे से आंधी, छोटे से तूफान में भी फंसती है। अब वो छोटी छोटी जो बेल बहुत नाजुक होती है, आप यूं पकड़ के उसको उखाड़ के फेंक सकते हैं, लेकिन वह इतने भारी तूफान में भी टिकी रही। उसका कारण था वह किसी के सहारे से फैल रही थी। वह हार्मोनियस थी, वह निर्भर थी दूसरे के ऊपर, दूसरी चीजों पर, फिर भी वह अपना अस्तित्व टिका। हमारे जीवन को भी कुछ इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो डेवलप हो चुके हैं, जो मजबूत हो चुके हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। लेकिन जो अभी अकेले चल रहे हैं, जो अभी इतने मजबूत नहीं, हल्के से तूफान में वो उखड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, हो जाएंगे। और जो लोग दूसरे से प्रेम से रहते हैं, दूसरे की सपोर्ट लेकर चलते हैं, दूसरे पे निर्भर होते हैं, या समझो इसको एक और तरीके से देखेंगे कि आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के सपोर्ट से जो आगे बढ़ते हैं, या दूसरे लोग भी ऐसे छोटे लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो यह किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। मनुष्य, अगर प्रकृति एक दूसरे को इस तरीके से सपोर्ट कर सकती है, तो मनुष्य क्यों नहीं कर सकता? ये छोटी सी बेल हमें सिखा कर गई कि हमें हमारे जीवन में अपने अस्तित्व को टिकाने के लिए दूसरों के साथ प्रेम से रहना पड़ेगा। हमें दूसरों पे अगर निर्भर रहना है, या हम उनके सपोर्ट से आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम अपना अस्तित्व टिका पाएंगे। यहाँ पे एक ही वर्ड आता है, हार्मनी। ये हार्मनी है क्या? किसी भी व्यक्ति से इस प्रकार का ट्यूनिंग, किसी भी व्यक्ति से इस प्रकार की एकात्मता, जो आपको उसके ऊपर निर्भर होते हुए भी अपने अस्तित्व को, अपने विकास को करने में मदद होती है। यह जो खंबे थे जो उसे सपोर्ट दिए थे, यह जो दीवारें थी या रस्सियां थी जो इस टहनियों को, इस बेल को सपोर्ट दे रही थी, उन्हें खुद भी नहीं पता है कि यह उसे सपोर्ट दे रही है, फिर भी वो इस तरीके से खड़े हैं जैसे किसी भी तूफान का सामना करने के लिए तैयार है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है, जाने अनजाने में हम किसी का माध्यम बन जाते हैं, किसी के सपोर्ट का कारण बनते हैं, और उस व्यक्ति का जीवन किसी भी तूफान आंधी का सामना करने के लिए मजबूत हो जाता है, तैयार हो जाता है। हमें भी शायद किसी का किसी के लिए खड़े, हार्मनी से जीवन